graphs. Graphs होते क्या हैं? Basically graph is a line. Graph is a line, ठीक है, that may be straight or may be curved. May be straight or may be curved, which shows the variation of one quantity with respect to another quantity. Which shows the variation of one quantity with respect to another quantity. In other terms, we can see that graph shows how two quantities are related to each other. Now, to draw a graph or to plot a graph, we need two quantities. Generally, these two quantities are classified as independent variable, which is plotted along x-axis, and dependent variable, which is plotted along y-axis. For example, आप लोगों ने 9th-10th क्लास में कुछ काइनेमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी. जैसे आप लोगों ने पढ़ा था v is equal to u plus at. Here v represent velocity, u represent initial velocity, a represent acceleration and t represent time. अगर यहाँ पर मैं इनिशियल स्पीड की वैल्यू को 10 और एक्सेलरेशन को 5 मान लूँ तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी. अब इस इक्वेशन में जो टाइम है हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं. टाइम चेंज होता रहेगा और टाइम के चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू, v की वैल्यू चेंज होगी. तो v विल बी टेकन एज डिपेंडेंट वेरिएबल. अब अगर हमें यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है तो एज पर कन्वेंशन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मीन्स टाइम, दैट विल बी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इस एग्जांपल में v, दैट विल बी टेकन अलोंग y एक्सिस. ओके, अब ये जो ग्राफ है डिपेंडिंग अपॉन डाटा हम लोग प्लॉट कर सकते हैं. से इन दिस केस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. मेरे से लाइन सीधी ड्रॉ नहीं हुई बट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ओके, दिस इज स्ट्रेट लाइन. अब इन जनरल अगर हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें डाटा चाहिए. जैसा कि आप लोग 10th क्लास तक करते आए थे. 10th क्लास में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होता था तो आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहते थे इक्वेशन में और y की वैल्यू आती रहती थी. जैसे आपने इस तरह के क्वेश्चंस 10th क्लास तक किए हुए हैं. इसमें आप x को मान के चलते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते थे जिससे कि y की वैल्यू आती रहती थी. यही था. उसके बाद आप लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग x और y के अलोंग आप पॉइंट्स मार्क करते थे. फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन या ग्राफ प्लॉट कर देते थे. मीन्स वी नीड डाटा टू प्लॉट ए ग्राफ. अब जो डाटा है इस डाटा को हम दो तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं. एक मेथड होता है थ्योरेटिकली, दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटली. वन इज थ्योरेटिकली एंड सेकंड वन इज एक्सपेरिमेंटली. थ्योरेटिकली जो कि आप लोग यहाँ पे कर रहे थे, आपने इक्वेशन लिखी, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और y की आती रही. इसमें आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया. बट दूसरा मेथड जो अप्रोच है वो है एक्सपेरिमेंटली. इसमें आप एक्सपेरिमेंटली एक क्वांटिटी को वेरी करते हो एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू ऑब्टेन करते हो. मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंट में चेंज करते हो एंड यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स. फिर इन दोनों के लिए मीन्स दोनों क्वांटिटीज के लिए ग्राफ प्लॉट किया जाता है. ओके,
Next term related to graphs is scale. To plot a graph, we need a suitable scale. We need a suitable scale. आप लोगों ने ये काम 10th क्लास तक किया हुआ है. जब हम स्केल सिलेक्ट करते हैं, it should be simple, neither very large nor very small. It should be, size of scale should be as per our convenience, ताकि जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जो हम डाटा प्लॉट कर रहे हैं, वो हमारे पेपर के ऊपर आ सके. It should be convenient to operate. It should be convenient to operate, and it must be designed such that it can represent the graph to its best advantage. What does this mean? देखिए, मान लीजिए अगर मेरे पास कहीं कोई डाटा वेरी कर रहा है, x की वैल्यूज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, x की वैल्यूज वेरी कर रही है 1 2 3 4 5, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मान लीजिए समहाउ कुछ वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, मैं मेंशन कर रहा हूँ. तो आपके ग्राफ में आप यूनिट स्केल्स एक्स एक्सिस के अलोंग ले सकते हो 1 2 3 4 5. वाई एक्सिस में क्योंकि यहाँ पर 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर स्केल को 2 के मल्टीपल्स में डिवाइड कर सकते हो. ऑफ कोर्स ग्राफ थोड़ा ऊपर चला जाएगा 12 एंड 14 लाइक दिस. ठीक है, अब सिंपल स्केल हो गई, फर्स्ट कंडीशन क्लियर है. इट शुड बी कन्वीनियंट टू ऑपरेट. कन्वीनियंट टू ऑपरेट से समझने के लिए एक एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं. मान लीजिए कि हमारे पास x के लिए जो वैल्यूज आ रही हैं वो है 1.1, 1.7, 1.9, ठीक है, 1.2.0. तो ये क्लियर है कि अब जो हमारे पास सारा डाटा है वो 1.1 और 2 के बीच में है. तो इसलिए हम अपने स्केल को रीडिजाइन कर सकते हैं. मैं चाहूं तो यहाँ पर जो फर्स्ट 1 तक का सेक्शन है उसको छोड़ सकता हूँ और उसके बाद सीधा ग्राफ को या स्केल को डिजाइन कर सकता हूँ 1 से 2 तक के लिए. ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 0.1 एंड सो ऑन. ओके, सिमिलरली मान लीजिए हमारे पास अगर कहीं डाटा पॉपुलेशन के लिए लिखा हुआ है, तो एक्स एक्सिस में पॉपुलेशन आ रही है से, तो मेरे पास कुछ वैल्यूज ऐसे हैं. x की वैल्यू 10⁶ हो सकती है, 2 × 10⁶ हो सकती है, 3 × 10⁶ एंड सो ऑन. उस केस में मैं स्केल फिर से रीडिजाइन कर लूंगा. एक्स एक्सिस में जो एक यूनिट है उसकी वैल्यू 1 × 10⁶, फिर 2 × 10⁶ एंड सो ऑन हो जाएगी. सिमिलरली एक हमारे पास होती है लॉगरिथमिक स्केल, जिसमें हमारी जो डिविजन्स हैं वो इक्वली डिवाइड नहीं होती. वो लॉग स्केल पे इक्वली डिवाइड होंगी, नॉर्मल स्केल पे वो इक्वली डिवाइड नहीं होगी. जैसे पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू 10, तीसरी 100. नोट करो इन दोनों के बीच का गैप सेम रखना है, बट 1 के बाद 10, 10 के बाद 100. जबकि जो हमने नॉर्मली पढ़ा है तो 1 और 10 के बीच में अगर इतना डिस्टेंस है, 10 और 100 के बीच में ये डिस्टेंस 10 गुना होना चाहिए था. बट सच स्केल्स आर आल्सो यूज्ड एंड कॉल्ड लॉगरिथमिक स्केल्स. इन स्केल्स में हमारे पास 10 बेसिकली लॉग के स्केल पे आएगा. लॉग 10 ये हो सकता है लॉग 100,
लॉग के बारे में थोड़ा डिटेल में हम अगले मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप सिर्फ इतना ध्यान में रख लीजिए कि हमारे पास लॉगरिथमिक स्केल भी होती है, जिसमें हम इस एग्जाम्पल के जैसे 10 के मल्टीपल्स में इक्वल डिविजन्स मार्क करते हैं। ओके, अब फिजिक्स में जितनी हम +1 +2 में पढ़ेंगे उसमें हमें बहुत ज्यादा ग्राफ्स को इस ढंग से डाटा इकट्ठा करके प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे लिए यहाँ मैथमेटिकल टूल्स में जो चीज इम्पोर्टेंट है कि किस तरह के ग्राफ्स बनेंगे, या अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन को देख के हमें समझना है कि ग्राफ किस तरह का होगा। उस इक्वेशन को देख के ऑब्जेक्ट के मोशन को इंटरप्रेट करना है, या उस इक्वेशन या उस ग्राफ से हम क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंसेस निकाल सकते हैं उसे समझना है। यहाँ पर जो +1 +2 में हम मेजर टाइप ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे वो आएंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ, या पैराबोला, या सर्कल, या एलिप्स। इन चारों में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। अब हम उसी को ही डिटेल में पढ़ेंगे, बट बिफोर स्टडिंग या बिफोर स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन we need to understand few terms like slope and intercept on axis। वहीं से अब हम अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको what do we mean by slope of a line। मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट फ्रेम है जिसमें o x y x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। यहाँ पर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो है थीटा। नोटिस करिए जो एंगल मैंने लिया वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, जिससे घड़ी चलती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में इस एंगल को मेंशन किया। शुरू कहां से किया? पॉजिटिव x एक्सिस से। पॉजिटिव x एक्सिस का मतलब होता है in the increasing direction of x-axis, in increasing direction of x-axis। ओके, तो ये जो थीटा है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड स्लोप इज मेजर्ड एज या कैलकुलेटेड एज tan theta। It is generally represented with symbol m। Theta is angle made by the line with positive direction of x-axis। Angle should be taken in anti-clockwise direction। Positive x-axis का मतलब है in the increasing direction of x-axis। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी tan 60 डिग्री। tan 60 इज √3। क्लियर? मान लीजिए अगर हमारे पास ये ग्राफ कुछ यहाँ पे है, ठीक है, एंड दिस एंगल गिवन टू अस इज 45 डिग्री, तो इस केस में स्लोप यानी कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब ये नहीं सोचना कि हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड में चले गए हैं तो x एक्सिस में नेगेटिव x एक्सिस में चले गए हैं। वी आर मेजरिंग दिस एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मैंने आपसे कहा था पॉजिटिव x एक्सिस का मीनिंग है जिस तरफ x की वैल्यू बढ़ रही हो। यहाँ पे अगर x -3 है, ये -2 है, ये 0 है, तो x की वैल्यू तो बढ़ रही है। क्लियर? तो ये एंगल 45 पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ही बन रहा है। तो स्लोप यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 45 which means this value is equal to 1।